नाहिद, ये सब क्या है? मेरी खुशी। बस अब तुम रिश्ता पक्का समझो। मंगनी तो मैं बहुत धूमधाम से करूंगी कि सारा शहर देखेगा। अभी तो ये थोड़े से गिफ्ट हैं मेहरू के लिए। लेकिन ये आपने खुद कैसे सोच लिया कि मेहरू का रिश्ता तय हो गया? मेरी कल ही शकीला से बात हुई थी और मैंने वादा किया था शकीला से कि मेहरू मेरे घर में बहुत खुश रहेगी, जिंदगी की सारी खुशियां उसे मिलेंगी, उसके सारे ख्वाब पूरे होंगे। क्यों शकीला? कि आपने जानती है कि मैं यहाँ। जेबी, बेटा तुम जरा अंदर जाओ, मुझे नाहिद से अकेले में बात करनी है। नाहिद, तुम ये अपनी सारी चीजें वापस ले जाओ। क्यों? तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हारी बेटी अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारे, अपनी अपनी जिंदगी खुशी से जिए, खुश रहे, ना कि जेबी की तरह सिसक सिसक कर वक्त गुजारे। देख लो जेबी को, खलील ने किस तरह उसे बच्ची के बगैर धक्के मार के घर से निकाल दिया है। तुम मेरी मजबूरी को समझो नाहिद। मैं मेहरू का घर बसाऊं या जेबी का घर उजाड़ूं? मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ रही हूँ शकीला, मगर मैं नहीं, देखो तुम मुझसे मिलना तो नहीं छोड़ दोगी ना? हरगिज नहीं। तुम क्या समझती हो? तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और दोस्त रहोगी। ये राब्ता कभी खत्म नहीं होगा। तुम ये चीजें वापस ले जाओ। इसे तुम मेरी तरफ से मेहरू को गिफ्ट कर देना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो। ये बताओ कि खाला की तरफ जाओगे? हाँ अम्मा, दुकान जाने से पहले वहाँ का चक्कर लगाऊं। अच्छा, अब मेरी एक बात सुनो। अगर तुम्हारी खाला मेरू के रिश्ते के लिए हाँ कर दें तो जेबी को साथ लेते आना। देखो, मैं जोड़ों के दर्द की मरीजा, उसी घर के काम काज नहीं होते, बच्ची भी बेहाल हो रही है, नहीं संभलता मुझसे ये घर। ठीक है अम्मा, तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। जाओ, खैर से जाओ। अच्छा, खुदा हाफिज। खलील भाई सुने। क्या हुआ? फिर कुछ मंगवाना है? हाय अल्लाह खलील भाई, आप मुझे इतना लालची समझते हैं कि हर दफा मुझे आपसे कुछ ना कुछ मंगवाना ही होगा। लगता है तुमने आज वाकई कुछ नहीं मंगवाना। चलो अच्छा है। नहीं मंगवाना है ना, वो अम्मी की दवाइयाँ और कुछ फ्रूट। अच्छा ठीक है, दुकान से वापसी पे लेता आऊंगा। बहुत देर हो जाएगी तब तक, अम्मी को अभी दवाइयाँ देनी और फ्रूट भी। मैं रात को दुकान से देर से वापस आऊंगा, मुझे जेबी की तरफ भी जाना है। क्या? जेबी की तरफ क्यों जाना है आपको? भाई परेशान कर रही है मुझे फोन कर करके। अम्मा ने कहा कि जाके पूछ लो, हो सकता है मेहरू मान गई हो। नामुमकिन, हरगिज भी मेहरू नहीं मानी होगी। और आप अगर ससुराल जाएंगे ना तो बहुत बेइज्जती होगी। दामाद हैं आप। बेइज्जती? किसी की मजाल है कि मेरी बेइज्जती करे? दामाद हूं मैं उस घर का, और मैं कोई शौक से जेबी को लेने नहीं जा रहा। अम्मा की जिद है कि जाओ जाके उसे ले आओ। भाई सच्ची बात ये है, उनसे गुड़िया को संभाला नहीं जाता, और तुमने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। हाय अल्लाह खलील भाई, ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पे। सुबह शाम मैंने अपनी बदतमीज बच्ची को संभाला, उसको खाने बना बना के दिए। नेकी का तो जमाना ही नहीं रहा है आप। अरे भाई इसमें रोने की क्या बात है? मैं जानता हूँ तुमने कोशिश की है गुड़िया को संभालने की, लेकिन अम्मा तुम्हारी कारकर्दगी से खुश नहीं है। वो तो किसी से भी खुश नहीं होती, उनको तो बस आदत है दूसरों में नुक्स और कीड़े निकालने की। खुद सारा दिन वो कुछ करती नहीं, इसलिए दूसरों को भी बुरा बना देती है। मैंने आपकी बच्ची को संभाला, इतनी बदतमीज है वो, कुछ अंदाजा भी है आपको? अच्छा बस करो, चुप हो जाओ भाई, क्या हो गया? दिल धोखा है मेरा। ओहो तुम फिक्र मत करो, कम से कम मेरी नजर में तो तुम्हारी इज्जत पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है ना। वैसे एक बात कहूँ खलील भाई, बुरा मत मनाएगा, जेबी ने ना कोई खास तरबियत नहीं की है गुड़िया की। हाँ जानता हूँ,
जाहिल फूहड़ औरत है वो, कम अकल, उसे क्या पता जिंदगी के बारे में। बस मेरी मजबूरी है कि मुझे जिंदगी उसी के साथ गुजारनी है अब। अच्छा, चलता हूँ। अच्छा सुने, वो फ्रूट और दवाइयाँ देते हुए जाएगा। हाँ, ले आऊंगा। तुम्हें मेरे दुख और गम का कुछ एहसास है? ये सब कपड़े, जूते, जेवर, सुर्खी, पाउडर, ये सब तुम्हें अपने सगे रिश्तों से ज्यादा अजीज हैं? अरे देर सवेर ये सब तुम्हें मिल ही जाएगा, लेकिन अगर मेरा घर उजड़ गया ना तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। मैंने तुझे कि इस टेप रिकॉर्डर को हाथ मत लगाया कर। अरे तेरे मरहूम बाप की ये आखिरी निशानी है। अम्मा आखिरी निशानी भी आखिरी सांसें गिन रही है। आपको कितनी दफा बोला है मामू से बोल के इसको रिपेयर तो करवा ले। एक तो मैं तेरे ये रे और रे से ना सख्त आजिज़। मैंने तुम्हें कहा भी था कि मौके को संभालो और शकील तो काबू। अम्मी शकील को भूल जाओ, वो मेहरू की मोहब्बत में गोडे गोडे तक गरक हुआ है। उसकी दिल और जिंदगी में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। जेबी के आने से खलील भी गया हाथ से। मुझे एक बात बताओ, मैं तुम पर कोई बोझ हूँ या फिर मुझे कबाड़ समझती हो तुम कि अपने से उम्र में बड़े और एक शादीशुदा मर्द से मैं शादी कर लूं और फिर उसके बच्चे को भी संभालूं? तौबा करो अम्मा, और ऐसा सोचना भी मत दोबारा। ये तो बस दाल रोटी का बहाना है। दुकान के किराए से तो 15 दिन बाद ही बस हमारे घर में फाके शुरू कर दें हम लोग। खा लो तुम ही अब ये। मेहरू, आप ये सारा सामान क्या है? वो नाहिद आंटी लेकर आई है, मेरी मंगनी का सामान है। मंगनी? तुम्हारी मंगनी? किससे हो गई मंगनी भाई? कौन सी मंगनी है? अरे खलील, आप आ गए, आप चलिए ना अंदर बैठे। एक मिनट, पहले मुझे ये बताओ तुम्हारी बहन क्या कह रही है? सच कह रही है क्या ये? क्या कह रही है? कह रही है ये सारा सामान नाहिद आंटी लेके आई हैं इसकी मंगनी के लिए। कौन सी मंगनी भाई? क्यों लाई है वो सामान इसके लिए? अरे नहीं नहीं, ये झूठ बोल रही है। कोई मंगनी नहीं हुई इसकी, कुछ नहीं हुआ। सच नहीं है? तो फिर ये सामान, ये इतना कीमती सामान, ये जेवर वगैरह, ये कहां से आए सब? क्यों आया ये सब? मैंने बताया ना आपको, ये बस मेहरू, सच क्या है? बताया तो मैंने आपको, नाहिद आंटी आई थी मेरा रिश्ता लेने के लिए और ये सारा सामान वही लेकर आई है। खलील मेरी बात सुने, मेरी बात तो सुने। आप कहाँ जा रहे हैं? ये झूठ बोल रही है। तुमने मुझे इसलिए यहाँ बुलाया था कि मैं यहाँ आकर ये तमाशा देखूं? मेरे भाई के रिश्ते का इनकार करके अपनी नाहिद आंटी के बेटे से इसका रिश्ता करने जा रही हो? वाह, अच्छी बेइज्जती की है तुमने मेरी। दामाद हूं मैं इस घर का, कोई ऐरा गैरा नतू गैरा नहीं हूं कि चलते चलते इत्तला दे दी। ये सच नहीं है। बस अब तुम इंतजार करो, मेरी तरफ से भेजे गए
तलाक के कागज पर। खलील, खलील मेरी बात सुनिए, खलील, खलील मेरी बात तो सुने, खलील मेरी बात। क्यों क्यों झूठ बोला तुमने? क्यों मेरा घर बर्बाद करके अपना घर आबाद करोगी? क्या है ना तुम? शक्ल नहीं देखना चाहती, नहीं देखना चाहती तुम्हारी शक्ल। बोला था ना मैंने कि ये सामान वापस भेज देना। क्यों नहीं भेजा अभी तक? बोल। अरे शर्म नहीं आती तुझे? क्यों हक जमा के बैठी हुई है सामान पे? अरे मान तोड़ दिया तुमने मेरा। अच्छा मामा, अजीब सी बात है ये, आपके पुराने खत्ते में रहने वाले दोस्त यार और रिश्तेदार काफी अजीब हैं। पहले पापा की डेथ पे हमसे हमदर्दी करते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। और तो और उधार लेके भूल जाते हैं। अभी भी आपसे रिश्ते की बात करके रिश्ता कहीं और देती है। मुझे तो इस बात पे हैरत होती है कि आप अपने उन चीप रिश्तेदारों को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, फिर उसके बावजूद धोखा खा लेते हैं। एनीवे, आपकी टर्न अब खत्म हो चुकी है, तो आपसे मैं कुछ दिनों बाद रुजू करूँ। रहमत हुआ, समझती थी कि महरू इस घर पे आ जाएगी तो मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। असर उसके होते हुए किसी दूसरी तरफ नहीं जाएगा। बिटिया परेशान नहीं, असल में बेटा उसका रिस्क हमारे घर में लिखा ही हुआ नहीं था। ये तो सब कुदरत के फैसले होते हैं, कुदरत के खेल हैं। किसी को नहीं पता कि कौन एक दूसरे के साथ होगा। ये जोड़े जो होते हैं ना बेटा, आसमानों पे लिखे होते हैं। हम कितने यहाँ पे मंसूबाबंदी कर रहे हैं, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं कर सकते। जोड़े आसमानों पे लिखे होते हैं। लेकिन मैं एक बार शकीला के घर जरूर जाऊं, उससे अपनी नाराजगी का इजहार जरूर करूंगी। उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया उसने मेरे साथ। ज़ेबी होश करो बेटा। अरे क्या हो गया ज़ेबी? ज़ेबी बेटा, मेरू मेरू जल्दी से आओ, ज़ेबी को कुछ हो गया। अरे बेहोश हो गई मेरी बच्ची। ज़ेबी उठो, ज़ेबी। अम्मी क्या हुआ आपी को? देखो बेहोश हो गई मेरी बच्ची, जल्दी से इसको डॉक्टर के पास लेके जाना होगा। अम्मी आप बिल्कुल परेशान ना हो, हम आपी को हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। मैं एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ। मैं अपना फोन लिख रहा हूँ। जल्दी करो जल्दी। ज़ेबी मेरा बच्चा सब ठीक हो जाएगा। ज़ेबी ज़ेबी अल्लाह जी। जरा जल्दी लगाया करो सामान। क्या बना ये परफ्यूम का बॉक्सर? आ रहा है आज के नहीं? हाँ उस्ताद, शाम तक आ जाएगा। छोड़ूंगा नहीं इस औरत को, मैं जलील करके रखती है, देख लूंगा इसको। अब ये फोन कौन कर रहा है सुबह सुबह?
चलो बता देता हूँ इन्हें भी इनकी भांजी के करतूत। हेलो। हाँ खलील बेटा, गए थे वहाँ? हाँ हो आया हूँ अम्मा, अच्छी तरह जलील होकर आया हूँ। तुम्हारी भांजी ने बहुत अच्छा सलूक किया मेरे साथ। हैं? क्या कहा उन्होंने? बस अम्मा अब क्या बताऊँ। हाँ मेहरू, कैसी हो? एक सांस तो लो। मेहरू, तुम लोग हो कहाँ पे? मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। पापा फोन तो रखो, परेशान मत हो, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ, कह रहा हूँ ना। ओके ओके। बहुत ही अच्छा किया जो तुमने जेबी को तलाक की धमकी दे दी। अब तो मैं भी तुम्हारी बात की हिमायत करूंगी। हाँ, और सुनो, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अरे बच्चे, दुकान को कौन संभालेगा? अच्छा अम्मा, खुदा हाफिज। तुम क्या मेरी शक्ल देख रहे हो भाई? काम करो, सफाई करो, गंदी हो रही है सारी दुकान। सलाम खाला। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसी तबीयत है भाभी की? बेहतर है पहले से। डॉक्टर ने ड्रिप लगा दी है, कह रहे थे कि 2-3 घंटे में ठीक हो जाएगी। आप प्लीज बैठिए ना। खलील भाई के रवैये की मैं जाती तौर पर तुमसे खुद माफी मांगता हूँ। एक बात पूछूं? पूछे। कहीं तो किसी और से मोहब्बत तो नहीं करती? मतलब आप बात को गलत रुख दे रहे हैं। जो बात है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हारे हर ख्वाब, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। मैंने तो ये भी सोचा था कि मैं जब दुबई जाऊंगा मैं तुम्हें अपने साथ दुबई, वहां पे मैं बादशाह नहीं हूं लेकिन मैं तुम्हें मलका की तरह रखूंगा। जैसे चाहना अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारना।